नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का आज हम लोग साइंस शुरू करते हैं, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइंस को बेसिक अगर करना चाहते हैं आप यूपीएससी, जेपीएससी या फिर बीपीएससी हो, साइंस का जानते हैं कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट है ना? या फिर एसएससी हो, आरआरबी हो, सब में साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी बेसिक आप 6 टू 10th कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, इसमें देख लीजिएगा कि भोजन कहाँ से आता है? तो हम लोग देखते हैं कि भोजन भोजन में क्या-क्या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना? तो इनका क्या-क्या स्रोत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए तो इसमें देखिएगा कि लिखा हुआ है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ हम लोग जैसे खाते हैं तो जैसे यहाँ एक कुछ एग्जांपल है, मछली है, दाल वगैरह है, इडली है, ठीक है? और तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन हम लोग लेते हैं, ठीक है? तो उससे बहुत सारा विभिन्न प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि क चावल में ही सब कुछ होती है या फिर गेहूँ में, आटा रोटी में सब कुछ होती है, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि भोजन को डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है। इट मीन्स कि आपको विविध प्रकार का भोजन का सेवन करना पड़ता है ताकि विविध प्रकार का जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को आवश्यक रूप से अवशोषित करने के बाद प्राप्त हो सके, ठीक है? तो हम लोग संघटक मतलब वही होता है कि खाद्य पदार्थ में क्या-क्या चीज़ मिला हुआ है, ठीक है? तो जैसे अलग-अलग प्रकार के हम लोग जैसे कच्ची सब्जियाँ लेते हैं, मसाला, तेल वगैरह, ठीक है? नमक, ये विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, ठीक है? यही चीज़ बना इसमें पूछ रहा है कि जैसे आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री किससे आता है, जैसे रोटी, तो ये क्या है आटा, जल वगैरह मिलता है, दाल, तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सारा चीज़ इस्तेमाल करने के बाद दाल बनता है ना? अब आता है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, उसका क्या-क्या स्रोत है, ठीक है? जैसे गेहूँ, चावल हम लोग भात या फिर रोटी बनाते खाते हैं, तो ये मुख्य स्रोत है। भोजन का जो मुख्य स्रोत यही तो है, चावल और रोटी। उसके बाद क्या है दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, तो बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। तो मांस में अगर वो अंडा हो गया, मुर्गा, मछली, मीट वगैरह जी है ना? और शाकाहारी का भोजन भी बहुत सारा चीज़ जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, ये सारा शाकाहारी भोजन के अंतर्गत कवर है, ठीक है? तब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा जैसे कच्ची सामग्री क्या है? चावल। तो चावल का जो स्रोत क्या है? पादप, पादप के माध्यम से उड़द दाल, ये भी आपको पादप के माध्यम से नमक, नमक हम समुद्री जल से बनाते हैं। जल, जल का सेवन बहती जल जैसे नदी वगैरह हो गया, तालाब वगैरह हो गया या फिर कुआँ हो गया, नलकूप हो गया, बोरिंग वाटर हो गया, ठीक है? सप्लाई वाटर हो गया, ये सारा चीज़ आती है। उसके बाद चिकन, ये जंतु से प्राप्त होती है। मसाला, ये भी आपका पेड़-पौधे, पौधे से प्राप्त होती है। तेल, घी, ये जंतु से भी प्राप्त होती है तेल, है ना? जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। उसके बाद खीर, ये सारा अब हम लोग देख लिए कि जैसे खीर है, ये खीर में दूध है, चावल है, चीनी है। तो दूध का स्रोत क्या है? जंतु है। चावल पौधे हैं, चीनी ये भी पौधे से प्राप्त होती है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और उसके जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पौधे के, वो क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? जैसे हरी सब्जियाँ हो गया, सब्जी का कुछ तना वाला भाग भी होता है, पत्ती वाला भाग भी होता है, जड़ वाला भाग भी होता है, ठीक है? जैसे आपने सीताफल या पिकासी फल के फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो पौधे होता है वो अलग-अलग भाग है, ठीक है? जैसे पुष्प, तो आप ये पुष्प भी बहुत सारा पौधे का क्या खाया जाता है ना? तो ये पुष्प वाला पार्ट हो गया, उसके बाद ये आपका फल है और ये वाला जो है वो क्या है? तना, जिसको स्तंभ भी बोला जाता है। ये पत्ती, पत्ती का इस्तेमाल जैसे पालक हो गया, फूलगोभी हो गया और मूली का पत्ती भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और ये देखिएगा, ये इंटरनोड है, ये नोड्स कहलाती है, ठीक है? ये कि बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि नोड्स कहाँ होता है ना? अब देख लीजिएगा, रिसेंट क्वेश्चन है जो अभी हुआ 70th बीपीएससी, उसमें आपका नोट्स आता है। तो ये देखिए, अब छोटा समझ के लग रहा है कि 6 क्लास का सब कुछ जानते होंगे,
और कभी-कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। पूछ दिया था कि ये पत्ती के शीर्ष भाग में नोट्स होती है, तो क्या गलत हो गया? है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है कि छोटा जो 6th क्लास है वो भी आपका एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नोट्स देखिएगा, पत्ती का जो है वो आपका यहाँ और ये तना का दोनों का जॉइंट के बीच नोट्स कहलाता है, और 2 नोट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाया है? इंटरनोड्स, राइट? तो इंटरनोड्स कहला रहा है, और ये आपका कलिका है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना? उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है रूट, और जो उसके ऊपर वाला भाग उसको शूट्स बोला जाता है। इसको प्रवाह तंत्र या फिर इसको मूल तंत्र बोला जाता है, ठीक है? ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मेन लगा हुआ है वो क्या है आपका? प्राथमिक मूल, और जो उसके बाद जो जुड़ा हुआ वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक मूल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पूछा था, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा मूल रूट है, ठीक है? और कौन सा रूट का जो अलग भाग है, तो इसमें पूछ दिया था मूल रूप वाला। तो रूट भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रूट का है, ये प्राथमिक रूट है, ये आपका द्वितीयक रूट है, ठीक है? उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक भागों खाने योग्य होता है। बिल्कुल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होती है, और इससे पत्तियां का भी इस्तेमाल साग के रूप में किया जाता है ना। तो देख लिए कि जो पौधे हैं वो पौधे के जो पत्ती है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, और तेल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ भोजन के संगठक, जैसे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत, जैसे बैंगन का भरता। तो संगठ स्रोत क्या है? और पौधे का इसमें, जैसे बैंगन, ये इसमें मिर्च मसाले के रूप में कई अन्य चीज मिला होता है। तो ये कौन सा भाग है? ये फल वाला भाग है, फल वाला भाग है ना। वो तेल, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे, तो बीज वाला पार्ट से हम लोग तेल निकालते हैं ना। उसी प्रकार भरना और बताना इसका स्रोत कहाँ है, ठीक है? अब आगे आते हैं। इसमें देखिएगा अंकुरित, यहाँ अंकुरन स्पॉट्स बोला जाता है इसको। तो अंकुरन क्या क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी चीज़ को, जैसे मूंग हो या चना हो, उसको जल में भिगो दिया जाता है, और उसके बाद उसको एक गीले कपड़े से लपेट कर रख दिया जाता है। तो देखते हैं कि उसमें छोटा छोटा क्या हो जाता है? ये अंकुरित हो जाता है, ठीक है? इसी को अंकुरन बोलते हैं, है ना? अब अंकुरों को सावधानी से धोकर क्या किया जाता है? और मसाला वगैरह बना के खाया जाता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व भी प्राप्त होती है। चाहे वो देखिएगा, ये मूंग साबुत मूंग का अंकुरित, ये देखिए, ये आपका साबुत मूंग हो गया और ये अंकुरित मूंग हो गया। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, आपका चना है, साबुत चना, और ये आपका अंकुरित चना, ठीक है? ये ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो शहद प्राप्त होती है वो कैसे होती है? मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होती है। मधुमक्खियों के छत्ते का निर्माण करता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है, ठीक है? तो एक इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ कि मधुमक्खियां जो है फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती है, और अपने छत्तों में भंडारित करती है। फूल और उनके मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, ठीक है? तो ये जो हम लोग देखते हैं कि जो मधुमक्खी पालन है, जिसमें मधु के लिए बड़े पैमाने पर मधुमक्खियां को उसको क्या किया जाता है? पालन किया जाता है ना। तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं ना, एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का ये छत्ता है, देखिए इसमें मधुमक्खियां बहुत छत्ता है, ठीक है? ये देखिएगा, यहाँ से मधु निकाला जाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु का क्या है खाने का स्रोत? तो हम लोग जितना भी पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय वगैरह, तो ये इसका जो खाने का चीज़ है ज़्यादातर क्या है आपका? पौधे का पत्ता वगैरह, है ना, भूसा वगैरह, या फिर घर का जो बचा हुआ खाना वगैरह है वो सारा चीज़ खाते हैं, ठीक है? जैसे और भी मान के चलिए छोटे छोटे जानवर वो क्या खाते हैं, ठीक है? जैसे कबूतर, छिपकली, ये क्या करते हैं? छोटे छोटे कीट को भी खाते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया जंतु और उनका भोजन, जैसे भैंस। तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, है ना। उसी प्रकार बिल्ली, ये छोटे जंतु, पक्षी दूध वगैरह पीती है। उसी प्रकार सब ये है, भरना है आप लोग को, ठीक है? अब आगे आते हैं। जैसे देखिएगा कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो शाकाहारी जंतु उन्हें कहा जाता है जो पादप जो पौधे या फिर पादप उत्पाद को खाते हैं, है ना।
और वहीं कुछ अन्य प्राणी है जो जंतु या किसी दूसरे प्राणी को भी खाते हैं, दूसरे वर्ग को भी खाते हैं, जो क्या कहलाएगा, मांसाहारी जंतु, ठीक है। तो मनुष्य एक मांसाहारी भी और शाकाहारी है। बहुत सारे लोग केवल शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग मांसाहारी भी होते हैं। तो जो जंतु, ठीक है, जो भोजन शाकाहारी भी भोजन करता हो, मांसाहारी भी भोजन करता हो, ठीक है, जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, ये तीसरे वर्ग में रखा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सर्वाहारी जंतु, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, शाकाहारी में क्या आ रहा है, गाय है, मांसाहारी में क्या आ रहा है, शेर आ रहा है, सर्वाहारी में कौवा आ रहा है ना। उसी प्रकार इसको भरना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दोस्तों पहला जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और ये बने रहें। साइंस का फिर नया अध्याय आएगा और वो आपका 6 to 10 तक धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।